जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एकदम वायरल गेस्ट पेपर लेकर आया हूं। जो साथियों गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है। इसी पैटर्न पर स्टूडेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम में, तो सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ लेवल के क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो एग्जाम में साथियों रिपीट होते रहते हैं, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो क्लास को एंड तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है सभी साथियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम हिंदी प्लस GK GS कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टूडेंट अंतिम समय में आपको एक जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको यहाँ से डेली करा रहा हूँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ला करके। तो चलिए देखते हैं, हिंदी से शुरुआत करिए, फटाफट से बताइए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? जल्दी से बताएंगे। वर्ड की आवृत्ति जो होती है कौन से अलंकार में होती है? तो वर्ड की आवृत्ति याद रखेंगे आप, अनुप्रास अलंकार में होती है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्ड की आवृत्ति होती है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का जो संबंध है कौन से भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, या फिर देव भाषा परिवार, या फिर भारोपीय भाषा परिवार? तो कन्नड़ भाषा का जो संबंध है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई थी? किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई थी? तो ब्रजभाषा की विशेष उन्नति स्टूडेंट आपकी अकबर के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? कौन से शब्द में अच्छा शब्द का जो प्रयोग है किस वाक्य में विशेषण के रूप में हुआ? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो विशेषण के रूप में इसमें किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो याद रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर स्टूडेंट अच्छा जो है स्थान की विशेषता बता रहा है, यही विशेषण के रूप में प्रयोग ये हुआ है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे का प्रश्न देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए, कौन सा पुल्लिंग है? खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। जल्दी से बताएंगे। यह मेरी आबादी है, यह मेरे घर की खिड़की है, मेरी मजदूरी दीजिए, मैंने मजदूरी की, या फिर मेरा बुढ़ापा। मेरी बुढ़ापा नहीं कह सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर यही बिल्कुल पुल्लिंग शब्द होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुल्लिंग कौन सा है? बुढ़ापा होगा इनमें से। आगे देखिए, नीति का बहुवचन होगा इनमें से। नीति का बहुवचन क्या होगा? नीतियों, नीतियाँ, नीतियानी, या फिर नीतिगत। तो नीतियों का बहुवचन याद रखेंगे स्टूडेंट, नीतियाँ होगा। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नीतियाँ जो है नीतियों का, नीति का बहुवचन होगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ सभी को पता होगा, जल्दी से बता देंगे। अति प्रिय। आंखों का तारा, यह तो मेरी आंखों का तारा है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अति प्रिय होना। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? पिता उसे पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग किसमें नहीं हुआ है? राम नहीं पढ़ता है, यहीं पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग नहीं हुआ है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बाकी सब में हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए आंसर फटाफट क्या होगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सभी स्टूडेंट। उसे निपात कहते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए यानी कि जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। अगला देखिए, साख्यागमन का संधि विच्छेद होगा। साख्यागमन का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? जल्दी से सही संधि विच्छेद इसका बताएंगे। तो सखी धन आगमन जो है साख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। आंसर कमेंट करेंगे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, PYQ लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं प्रीवियस लेवल के, और न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर भी इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं स्टूडेंट, वही प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली क्लास हम करवा रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता स्टूडेंट तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चलती रहेगी। और साथियों वीडियो को भी एक बार थम्स अप करके लाइक कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो सभी साथी एक बार थम्स अप का बटन दबाकर वीडियो को लाइक करेंगे। आगे चलिए देखिए साथियों, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है,
पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में समास पहचानिए और जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताइए। तो पथभ्रष्ट में स्टूडेंट पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पथ से भ्रष्ट यहाँ पर आएगा, से जो है कारक चिन्ह आ जाएगा। अवगुंठन का अर्थ है, अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएंगे अवगुंठन का अर्थ क्या होगा? अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, घूंघट जो है अवगुंठन का अर्थ होता है। ए राइट आंसर बनेगा। आगे चलिए स्टूडेंट और देखिए, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। कौन सा अव्यय है इसमें? जल्दी से बताएंगे। अफसोस में नहीं जा सका, कौन सा इसमें जो है स्टूडेंट, कौन सा जो है इसमें अव्यय होगा? क्या शोक सूचक की बात हो रही है? जी हाँ, वो शोक ही तो कर रहा है कि वो नहीं जा सका। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे देखिए, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? तो मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मूल धातु का जो स्वरूप होता है एकदम स्वतंत्र होता है। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें। जल्दी से बताएंगे। हेतु हेतु भविष्यत है, सामान्य भविष्यत है, या संभाव्य भविष्यत है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। रमेश आए तो राम जाए, रमेश अभी आया नहीं है, भविष्य की बात हो रही है, और राम भी अभी गया नहीं है, यहाँ भी भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसे वाक्य जो हैं किस में बनते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत के होते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताइए, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि। जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या होगा? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ में स्टूडेंट आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यंजन संधि होगी। परिकर का अनेकार्थी नहीं है, इनमें से परिकर का अनेकार्थी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कमरबंद, परिवार, समूह, क्षत्रिय। तो इनमें से स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से, परिकर का जो है अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो परिकर का छत्री नहीं है, बाकी परिवार, कमरबंद, समूह, ये सभी जो है परिकर के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही सही शब्द युग्म कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज औरज, जारज औरस। जल्दी से बताएंगे किसका जो है एकदम सही संधि विच्छेद है, सही शब्द युग्म है। जल्दी से बताएंगे कौन सा विलोम जो है बिल्कुल सही शब्द युग्म है। तो यहाँ पर साथियों यही बिल्कुल जारज का औरस होता है। आग्रह, विग्रह जो है बिल्कुल सही शब्द युग्म है विलोम की दृष्टि से, बाकी के तीनों गलत है। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट आंसर बताइए। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति का जो है अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग होता है। क्या होगा? अनुराग जो है आसक्ति का अर्थ होता है। आगे देखिए, फांस किसकी रचना है? फांस जो है स्टूडेंट रचना किसकी है? तो फांस रचना जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट, किसकी रचना है फांस? तो फांस रचना याद रखेंगे स्टूडेंट, संजीव की है। किसकी है? संजीव की रचना है फांस, याद रखेंगे। अगला देखिए स्टूडेंट, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेकों काम है, मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को अनेक काम है। तो बिल्कुल राइट यहाँ पर डी बनेगा स्टूडेंट, बाकी के अनेकों नहीं होता है। अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन शब्द होता है, इसलिए ये अनेकों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी अनेकों, और यहाँ पर देखिए मजदूरों बहुवचन है, पर यहाँ पर है पे अंग की बिंदी नहीं रखी हुई है स्टूडेंट, इसलिए डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यंजनों के समूह को, या वर्णों के उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं। किसको वर्णमाला कहा जाता है? तो याद रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है, इसमें पहचानिए जल्दी से।
देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही बिल्कुल सही है, बाकी के स्टूडेंट सभी के सभी गलत हैं। आगे देखिए 24 नंबर बताइए फटाफट से। जो असफलता से नहीं घबराता वही रिक्त स्थान का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द कौन सा आएगा? वही। उदासी, सफलता, नाकामी, अनुत्तीर्ण। तो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, किसकी बात हो रही है? जो असफलता से नहीं घबराता है, क्या वो उदासी का स्वाद चखेगा? नहीं। नाकामी का स्वाद चखेगा? अनुत्तीर्णता का स्वाद चखेगा, यानी कि असफलता का, या फिर सफलता का? जी हाँ, सफलता। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, सफलता का स्वाद चखेगा। आगे देखिए, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। एक वचन में ही जो प्रयुक्त होता है उस शब्द का चयन कीजिए। कौन सा होता है? मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ। एक वचन में प्रयुक्त होता है, चयन कीजिए, जल्दी से बताएंगे। एक वचन में प्रयुक्त होता है। 25। तो डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। मैं आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, ये स्टूडेंट आपका प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मातदंड प्रकाशित होता था। दैनिक भास्कर, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक? जल्दी से बताएंगे कैसे जो है प्रकाशित होता था। तो ये आपका साप्ताहिक प्रकाशित होता था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा स्टूडेंट। आगे देखिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कौन सी रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो याद रखेंगे कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन जल्दी से बताएंगे कौन सा है? तो तसव्वुफ जो है सूफी कवियों का दर्शन है। आगे देखिए, जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे मधुकर कवि हैं। कौन है इसके रचयिता? मधुकर कवि हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, जल्दी से पहचानिए मिश्र वाक्य कौन सा होगा? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जल्दी से बताएंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वहां पर स्टूडेंट मिश्र वाक्य होते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, या फिर जो का उपयोग होगा ज्यादातर। आगे देखिए, व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है? नीला चांद जो है कौन सी विधा की रचना है? तो याद रखेंगे नीला चांद जो है आपकी उपन्यास की रचना है। किसकी है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे चलिए, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के जो नाम है स्टूडेंट वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे पहाड़ों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हिमालय और भी अलग अलग जो नाम है पहाड़ों के वो सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पहाड़ जो शब्द है स्टूडेंट वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है इसमें? जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संबंध कारक है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। आगे देखिए, गद्यांश दिया गया है, पढ़िए और इसके पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। आज के समय में समाज तेजी से बदल रहा है। विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव जीवन को सरल तो बनाया, परंतु इसके साथ ही अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। पहले जहां लोग आपसी सहयोग और विश्वास पर आधारित जीवन जीते थे, वहीं अब स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच आपसी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। शहरीकरण के कारण गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, अपराध और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आजकल युवा वर्ग आधुनिक जीवन शैली को अपमानों में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने पारंपरिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद नैतिकता में गिरावट देखी जा रही है। समाज में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस न केवल अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। यदि नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें और कानून का पालन करें, तो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव है। अतः आवश्यक है कि हम भी मिलकर
एक सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करें। तो ये गद्यांश है। अब इसके पूछे गए प्रश्नों के आंसर बताएंगे फटाफट से। गद्यांश के अनुसार आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गद्यांश के अनुसार बताना है, जल्दी से बताएंगे सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो गद्यांश के अनुसार स्टूडेंट आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वार्थ की भावना। क्या है? स्वार्थ की भावना। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, पहले लोग किस आधार पर जीवन जीते थे? पहले लोग जो हैं कौन से आधार पर जीवन जीते थे? सहयोग और विश्वास के आधार पर। सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी की गद्यांश में बात हुई है। आगे देखिए, शहरीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? शहरीकरण का मुख्य प्रभाव जो है स्टूडेंट क्या है? शहरों पर जनसंख्या का दबाव। यही तो अभी पढ़ा है गद्यांश में। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए फटाफट से। गाँवों से लोग कहाँ जा रहे हैं? गाँवों से लोग कहाँ जा रहे हैं? गद्यांश में कहाँ पर बताया गया? विदेश, शहर, जंगल, पहाड़। शहर में जा रहे हैं। गाँवों से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, यही तो बताया गया है गद्यांश में। यहाँ पर स्टूडेंट आपके 37 हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट करके एक बार स्कोर बता दो, हिंदी में से आपका कितना स्कोर आया है। आगे चलिए स्टूडेंट, जीके जीएस के क्वेश्चंस भी देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये रिपीट होंगे एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की विधि अपनाई गई है स्टूडेंट, वो कैसे अपनाई है? यूएसए से अपनाई गई है। कहां से? यूएसए से ली गई है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? कब पारित हो गया था साथियों ये विधेयक? तो ये आप याद रखेंगे, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रक में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? इनमें से कौन सा जो है 5 इंडीज था? तो याद रखेंगे, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है 5 इंडीज था। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। आगे चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध याद रखेंगे स्टूडेंट, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे देखिए, सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक याद रखेंगे स्टूडेंट कौन था? जी.के. गोखले थे। कौन था? जी.के. गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फसल और उसकी प्रजाति के? अलसी, नीलम, अलसी, सूर्या, अलसी, गरिमा, अलसी, श्वेता। उसकी प्रजाति के अनुसार कौन सा जो है एकदम गलत सुमेलित है? तो सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अलसी, सूर्या में कोई भी प्रजाति ये नहीं होती है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा जो है कृत्रिम बंदरगाह है? याद रखेंगे, चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है? कौन सा सिद्धांत सही है सौरमंडल की उत्पत्ति से? तो ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, यही बिल्कुल सही जवाब है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक था? तो बिहार का था। सी बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार का है, अभी भी है। आगे देखिए, नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? नमो भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दिल्ली, मेरठ, RRTS कॉरिडोर से संबंधित है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। आगे देखिए, फटाफट आंसर बताइए 48 का। 48, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में गिरावट आई है? कौन से राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में गिरावट आई है? उत्तर प्रदेश। डी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? जल्दी से बता देंगे। चाकुओं का शहर सबको पता होगा, रामपुर को कहा जाता है। किसको? रामपुरी छुरी बोलते नहीं, रामपुरी छुरी। आगे देखिए, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक, भारतीय सांख्यिकी का जनक, आरबीआई का संस्थापक या योजना आयोग का संस्थापक। तो क्या कहा जाता है इन्हें स्टूडेंट? याद रखेंगे, भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन या जनन क्षमता में कमी हो सकती है? जल्दी से बताएंगे, कौन सी विटामिन के कारण ऐसा हो सकता है? तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो सकता है। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक स्टूडेंट याद रखेंगे आप, डायोप्टर होता है। क्या होगा? डायोप्टर होता है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो याद रखेंगे स्टूडेंट कितना है? जल्दी से बताएंगे कितना है फटाफट से।
याद रखेंगे स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो याद रखेंगे 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है जिसे कंप्यूटर समझता है? जल्दी से बताएंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? आधार क्या होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम समझता है? तो इसका आधार 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा में उस खतरनाक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर में बहुत गहराई में छिपने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि एंटीवायरस भी उसका पता ना लगा सके? जल्दी से बताएंगे, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उसे आपका रूट किट कहा जाता है। क्या? रूट किट कहा जाता है। आगे देखिए, दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन की जांच करने और रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय याद रखेंगे आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, याद रखेंगे स्टूडेंट। आगे देखिए, जल्दी से बताइए, जब ड्रग कार्टेल और आतंकवादी संगठन एक दूसरे की मदद करते हैं और ड्रग के पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है तो इस गठजोड़ को क्या कहा जाता है? इस गठजोड़ को याद रखेंगे आपको नार्को टेररिज्म कहा जाता है। क्या? नार्को टेररिज्म कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ट्विच नामक लोकप्रिय सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस समुदाय के बीच सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? कौन से समुदाय के बीच में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो ये आपका वीडियो गेमर्स और ई स्पोर्टर्स के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, जल्दी से आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थित कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय प्राचीन लघु चित्रों और पुरातात्विक कलाकृतियों के लिए विख्यात है? जल्दी से बताएंगे कौन सा संग्रहालय है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, आपका भारत कला भवन जो है, भारत कला भवन जो है विख्यात है। भारत के हिमालयी पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? भूटान की आधिकारिक मुद्रा याद रखेंगे आपकी क्या है? न्यूगुल्ट्रम है। क्या है? न्यूगुल्ट्रम जो है भूटान की आधिकारिक मुद्रा है। यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित देश पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी याद रखेंगे लिस्बन है। लिस्बन जो है स्टूडेंट पुर्तगाल की राजधानी है। दुनिया भर में लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस याद रखेंगे 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैंक से दूसरे बैंक में सुरक्षित रूप से पैसे ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? स्विफ्ट कोड जो मांगा जाता है बैंक में इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताएंगे उसका पूर्ण रूप क्या होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये जो है फॉरेन ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है, याद रखेंगे। अगला देखिए स्टूडेंट, पेमेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे अधिकारों की रक्षा करने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, भारत द्वारा राष्ट्रीय खेलों में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार जो है कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? कितने व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो है दर्ज किया गया है? तो याद रखेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व जो है दर्ज किया गया है भारत में। पर्यावरण विज्ञान में किन विशिष्ट जीवों को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है क्योंकि वे प्रदूषित हवा में जीवित नहीं रह सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। लाइकेन को। किसको? लाइकेन को।
अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे पुराने और बौद्धिक खेलों में से एक शतरंज के मानक बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के मानक बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। कितने? 64 वर्ग होते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, स्टूडेंट फटाफट से आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक राजकीय चिन्ह जिसमें एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और एक तीर धनुष बना है, किस वर्ष आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था? ये किसका है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। किस वर्ष इसे अधिकृत किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो याद रखेंगे 1938 में। कब? 1938 में से अधिकृत किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक बर्बादी को दर्शाने वाली पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी थी? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे ये आपकी शशि थरूर ने लिखी थी। किसने? शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से वो है आपका कौन सा है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद जो था अब प्रयागराज जिसका नाम कर दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने MGN मनरेगा योजना का नया नाम रखने की घोषणा की है। ये जो है दिसंबर 2025 में क्या नाम रखा है इसका साथियों? मनरेगा जिसका नाम था उसका अब क्या नाम कर दिया गया है? तो स्टूडेंट इसका नया नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है इसका नाम रख दिया गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? किस देश के सम्मान से? तो ये स्टूडेंट यूथोपिया के। किससे? यूथोपिया। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूथोपिया ने से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से, यानी खुशहाली रिपोर्ट जो होती है, खुश रिपोर्ट में कौन सा स्थान भारत को मिला है? HW का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। डेली एक सेट आपको दिया जाता है जिसमें एक क्वेश्चन आपको स्टूडेंट HW का मिलता है जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही कमेंट करना ओवरऑल स्कोर आपका 75 में से कितना बना है, आज का स्कोर कितना है, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए साथियों और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई क्लास आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। अंतिम समय में स्टूडेंट हम आपकी एक जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहे हैं PYQ लेवल के क्वेश्चंस लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं स्टूडेंट, जिससे आपकी अंतिम समय में एक जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के तो आप तुरंत उनको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कराई जा रही है साथियों, हमने बहुत क्लासें करा दी हैं। यूपी प्लस खाकी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल, जहां पर साथियों हमने RW ऑफलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज भी कराई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और साथियों इसकी आप PDF चाहते हैं तो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और स्टूडेंट हमने एक हिंदी की हमने तद्भव तत्सम की 600 प्लस शब्दों की एक क्लास कराई है कल ही, जिसने सभी छात्रों इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा, 100% सभी क्वेश्चंस तद्भव तत्सम के उसी क्लास से बन जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका PDF भी बिल्कुल फ्री में मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया है। तो जाकर उस क्लास को एक बार अंतिम समय में जरूर देख लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्कोर कमेंट करके जरूर बताना।